चलिए आज देखते हैं ग्रेविटी को। ग्रेविटी का हम जब भी नाम सुनते हैं हमें एक ही कहानी याद आती है, वो है न्यूटन की। हम सुनते हैं कि न्यूटन एक दिन एक गार्डन में बैठा हुआ था और एक एप्पल पेड़ से गिरा, और जैसे ही उसके सर पर गिरा उसे एक आइडिया आया जिसको उसने नाम दिया ग्रेविटी का। लेकिन ग्रेविटी की शुरुआत यहाँ से नहीं हुई। हमारी अर्थ बहुत पुरानी है और बरसों से जो लोग अर्थ पर रह रहे हैं वो भी सोच रहे हैं कि अगर कोई चीज़ ऊपर जाती है तो वो वापस नीचे गिरी जाती है। और हम देखते हैं कि ज़मीन पर बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे घर हैं, पेड़ हैं, चीज़ें जब ऊपर जाती है वो नीचे आ रही हैं। तो ग्रेविटी एक ऐसी चीज़ है जो हम काफ़ी सालों से लोग एक्सपीरियंस करते आ रहे हैं। इसके बारे में बहुत से फ़िलासफ़र्स ने सोचा है, अपने अपने ख़यालात लगाए हैं, हाइपोथेसिस लगाए हैं, लेकिन कोई साइंटिफिक तरीक़ा डेवलप नहीं हो पाया। फॉर एग्ज़ाम्पल अरिस्टोटल का मानना था कि चीज़ें ज़मीन की तरफ वापस इसलिए आती हैं कि ज़मीन सेंटर ऑफ़ द यूनिवर्स है और हर चीज़ जो भी यूनिवर्स में है वो अपने सेंटर की तरफ आना चाहती है, इसलिए चीज़ें ज़मीन की तरफ आती हैं। लेकिन बाद में जब ज़मीन के अतराफ़ में स्टार्स का, सूरज का, चाँद का और जितने भी सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स जिनको हम कहते हैं उनका जब स्टडीज़ हुई, जैसे जैसे लोगों ने एस्ट्रोनॉमी के बारे में स्टडी की, तो पता चला कि सन इज़ एक्चुअली इन द सेंटर। सूरज सेंटर में है और उसके अतराफ़ में सारे प्लैनेट्स और बहुत सारी चीज़ें घूम रही हैं। ये एक कोपरनिकस का मॉडल था जिससे हमें पता चला कि सन सेंटर में है और उसके अतराफ़ प्लैनेट्स घूम रहे हैं। तो इसी मॉडल को न्यूटन ने अपनाया और न्यूटन ने ग्रेविटी के बारे में एक हाइपोथेसिस बनाया। वो ये था कि ग्रेविटी कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में होती है जिनका एक मास होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अज्यूम कीजिए दो ऑब्जेक्ट हैं, एक m1 और m2, और इनके बीच में एक ऐसा फोर्स है जो इन दोनों को एक दूसरे की तरफ आकर्षित कर रहा है, एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। उसी हम नाम देंगे ग्रेविटी। दो ऑब्जेक्ट्स हैं, मास m1 m2, दोनों के बीच में उनके सेंटर ऑफ ग्रेविटी से, दोनों के बीच में उनके सेंटर से डिस्टेंस है d, तो वो दोनों एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, जिसका फॉर्मूला न्यूटन ने दिया F = G m1 × n2 डिवाइडेड बाई d स्क्वायर। G इज़ अ कांस्टेंट एंड m1 और m2 उन दो ऑब्जेक्ट के मास हैं, d उन दोनों के बीच का डिस्टेंस है। जब हम ये देखते हैं तो हमें ऑलरेडी पता है कि F = ma, फोर्स जो भी होता है वो होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। हम पता लगाने की कोशिश करते हैं कि एक्सेलरेशन क्या है। एक्सेलरेशन बेसिकली यहाँ पर एक्सेलरेशन a = g पकड़ेंगे। g इज़ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, क्योंकि जब भी हम देखते हैं कि कोई चीज़ ऊपर से नीचे गिर रही है तो वो एक एक्सेलरेशन के साथ गिर रही है। जो फोर्स है, फोर्स की वजह से उसके अंदर एक्सेलरेशन आ रहा है और उस एक्सेलरेशन को हम g कहते हैं, बेसिकली एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। देखते हैं कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं ताकि हम इसे आगे जाकर फार्मूलाज में और अलग अलग मुख्तलिफ थेरीज़ में यूज़ कर सकें। F = ma, F is also equals to G into m1 n2 divided by d square. When you equate these two, we'll cancel m2 mass of object basically, and we'll have only mass of the one object which is basically earth. G की वैल्यू होती है 6.673 × 10⁻11। सिमिलरली अगर हम मास ऑफ अर्थ की वैल्यू लें, D यानी कि डिस्टेंस बिटवीन दैट ऑब्जेक्ट एंड द सेंटर ऑफ द अर्थ। वो ऑब्जेक्ट अगर हम अज्यूम करते हैं कि वो अर्थ के सरफेस पे है, वो बन जाता है रेडियस ऑफ द अर्थ विच इज़ 6.38 × 10⁻6। इफ़ यू पुट देम इनटू द फार्मूला, we get G value at surface as 9.8 m/s². This is roughly G का value at 9.8 m/s². Now for regular day to day usage, हम अर्थ से कुछ किलोमीटर ऊपर तक के लिए या नॉर्मल यूसेज के लिए 9.8 की वैल्यू ईजिली यूज़ कर सकते हैं। अप्रॉक्सीमेटली इट टर्न्स आउट टू बी करेक्ट। लेकिन हमें ये भी पता है कि G इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ D, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। जैसे जैसे d बढ़ता जाएगा, यानी कि डिस्टेंस ऑफ दैट ऑब्जेक्ट फ्रॉम अर्थ बढ़ता जाएगा, g कम होता जाएगा। अगर फॉर एग्जांपल 5000 किलोमीटर आप सरफेस लेवल से ऊपर चले जाएं तो g की वैल्यू हो जाएगी 3.08 m/s²। सिमिलरली अगर आपको g पता करना है अदर प्लैनेट्स पर, वही फॉर्मूला होगा कि g = G into mass of that planet divided by radius of that planet square. G here is a constant, G is a universal constant, और ये हर वक्त सेम ही रहेगा। इसी तरह फॉर एग्जांपल अगर इस फॉर्मूले से आप कैलकुलेट करें तो मार्स का G आएगा 3.75।
जस्ट टू रिकैप, हमने ये देखा कि दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। उस फोर्स की वजह से चीज़ें एक दूसरे के करीब आते हैं। किस एक्सेलरेशन से करीब आते हैं, इसको हम जी कहते हैं। यूजुअली हम जी ज़्यादातर प्लैनेट्स पर और अर्थ पर यूज़ कर रहे हैं, तो जी की वैल्यू ऑन अर्थ एट सरफेस लेवल इज़ 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो आई होप कि आपको बेसिक्स समझ में आ गए होंगे ग्रेविटेशन के। सो अब आपको पता है कि अगर अर्थ से कोई भी ऑब्जेक्ट है उसको हम उछाला जाए, सो इट विल कम राइट बैक टू इट्स सरफेस। थैंक यू।